जब मैं था तब हर नहीं, अब हर हैं मैं नाहीं। कबीर जी ने लिखा है कि जब तक मैं रहेगा तब तक हरि का वास हृदय में नहीं होगा। अब मैं कैसे जाए और कैसे छूटे, और बिना मैं के काम कैसे चले, क्योंकि भगवान ने भी मैं बोला है और भक्त ने भी मैं बोला है। हनुमान जी जब ऋष्यमूक पर्वत के पास मिलते हैं तो वो कहते हैं, एक मैं मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि बिसारि हो दीन बंधु भगवान। भक्त भगवान से कह रहे हैं कि भगवान भी भक्त से कह रहे हैं कि मैं पीपल में हूँ, मैं गंगा में हूँ, मैं कण कण में हूँ, मैं तुझ में हूँ, मैं में हूँ। और संत शास्त्र वेद ये कहती हैं कि मैं हटा दो, क्योंकि मैं बकरा करता है और बकरे को काट दिया जाता है। मैं अहम है, मैं के बिना काम कैसे चले। मैं नहीं रहूंगा तो फिर क्या होगा। मैं तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे जहां तक अनुभूति हुई है मैं शब्द की, उसे मैं ये बताना चाहता हूं। मैं आपको कहना ही पड़ेगा, मैं आपको बोलना ही पड़ेगा, लेकिन मैं खराब है जो अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग की जाती है, जो दूसरों को कष्ट देती है, वह मैं खराब है। मैं की बात करूं, मैं पढ़ता हूं, मैं प्रभु तुम्हारे शरण में हूं, मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं, तो मैं शब्द का उच्चारण न चाहते हुए भी बार बार करना ही पड़ेगा। लेकिन शास्त्र वेद संत उस मैं की मना करते हैं जिसमें मैं ही मैं रहूं। जैसे कि मेरे बगल में कोई एक विद्यालय चलता है, अब मैं ये सोचने लगूं कि इसका विद्यालय समाप्त हो जाए, इसके यहाँ कुछ गलत हो जाए तो मैं और कुछ अच्छा कर पाऊंगा। यानी कि उसके नुकसान होने से मुझे प्रसन्नता हो रही है और मैं अपनी मैं को लेकर के ये सोच रहा हूं कि इसको जब नुकसान होगा तो मैं कुछ बन जाऊंगा। दूसरे के नुकसान के लिए जो मैं का प्रयोग हो रहा है वो अहम है, वही नुकसानदायक है। मैं अगर भक्ति के लिए प्रयोग होता है, मैं ईश्वर का एक अंश मात्र हूं, तो मैं बिल्कुल सही है। लेकिन मैं का अर्थ मैं ही इस जगत में जीवित रहूं, मैं ही सुखी रहूं, मैं ही सम्मान पाऊं, मैं ही आनंद लूं और सबको कष्ट मिले, मुझे सुख मिले। तो ऐसी मैं अहम का भाव है और उस मैं से बचना है जिस में स्वार्थ है। मैं में यदि स्वार्थ है और स्वार्थ के लिए मैं का प्रयोग किया जा रहा है तो मैं अहम है। इसलिए उस अहम वाली मैं से बचना है। मैं कहना अपराध नहीं है, किंतु मैं ही अहम है।
इसलिए मैं तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए, लेकिन किसी दूसरे को मैं के द्वारा कष्ट ना हो, किसी दूसरे की मैं के द्वारा हानि ना हो, किसी दूसरे को मैं के द्वारा लज्जित ना होना पड़े। उस मैं से बचने के लिए हमारे साधु संत वेद शास्त्र कहते हैं, उस मैं के लिए नहीं जो भक्ति के लिए बोली जाती है, जो ईश्वर के उस अंश मात्र के लिए बोली जाती है, जिसमें ईश्वर बसा हुआ है। मैं ईश्वर का ही एक संबोधन है। इसलिए मैं की परिभाषा को केवल और केवल अहम से नहीं जोड़ा जा सकता। अहम पहले ही बता चुका हूँ कि जो स्वार्थ के लिए बोला जा रहा मैं, वह अहम है, और जो निस्वार्थ सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए कार्य करे, वो मैं भक्ति है।